अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल के बारे में देखेंगे हम किस तरह इसको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जो इसके सिम्टम्स है उसके बारे में हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके डिजीज़ साइकिल के बारे में कि ये किस तरह डिजीज़ स्प्रेड करता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल स्कैब की। एक्चुअली जो एप्पल स्कैब है वो ये कॉमन डिजीज़ है एप्पल की। तो ये दुनिया के उन हर एरियाज़ के ऊपर पाई जाती हैं जहाँ पे भी ये जो एप्पल स्कैब है वो ग्रो होता है, और इसके नतीजे में जो इसकी हम लॉसेस की बात करें तो वो मोर दैन अदर डिजीज़, मसलन जो दूसरी डिजीज़ होती हैं उनके नतीजे में इसका जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर सीरियस इन एरियाज दैट हैव कूल्ड। अगर इसके बारे में बात करें कि ये कहाँ पे ज़्यादा मोस्ट सीरियस होता है, उसमें ये होता है जहाँ पे कूल या वेट स्प्रिंग वेदर होगा तो वहाँ इस पे जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से स्प्रेड होगा और उसकी वजह से ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो लीव्स के ऊपर भी होते हैं और उसके फ्रूट के ऊपर भी। तो पहले हम बात करते हैं इसके लीव्स के सिम्टम्स के बारे में कि जो इसके लीव्स के सिम्टम है वो किस तरह के होते हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, वीडियो के अंदर देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर कि जैसे ही इसका जो स्प्रिंग सीज़न है वो इसके लिए फेवरेबल सीज़न है। जैसे वो स्प्रिंग सीज़न आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो इसके यंग लीव्स, जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन जो है इनिशिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट हो जाता है। जिस तरह ये टाइम गुजरता जाता है, फॉर एग्जांपल 10 दिन जैसे ही गुजर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो इन्फेक्शन है वो लीजन्स में बदलना शुरू हो जाता है, वो लीजन्स की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्पोर की प्रोडक्शन हो जाती है एसेक्सुअली स्पोर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो ये लीजन्स होते हैं वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है और वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो कलर होता है उस टाइम ये ऑलिव कलर के होते हैं और ये वेलवेटी से मसलन सॉफ्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम इन लीजन्स की बात करें यंग लीव्स के ऊपर, जो यंग लीव्स हैं उनके ऊपर ये जो लीजन्स होते हैं इनके डायामीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही सिम्टम्स की हम बात करें दूसरे जो हमारे ओल्ड लीव्स हैं उनमें क्या होता है, ये जो लीजन्स हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, या तो ये विजिबल ही नहीं होते, इसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे होते। तो जैसे ही टाइम गुजरता जाता है फेवरेबल इन्वायरमेंट और पैथोजन फेवरेबल इन्वायरमेंट की वजह से इसका क्या होता है कि ये सीवियरली इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होता है वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है, मसलन गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर यही सिलसिला जो है वो पत्तों का गिरने का जो सिलसिला है वो 2 से 3 मरतबा इसी तरह चलता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पूरे का पूरा दरख्त है वो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, वो उसके जो पत्ते हैं बार बार गिरने की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं एप्पल फ्रूट सिम्टम्स। जो पहले हम बात की लीव्स के ऊपर इसके किस तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन आप जिस तरह इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एप्पल है उसके ऊपर वाज़े तौर पे हमें जो है इसके लीजन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और इसकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह की वो भी नज़र आ रही है। तो कहते हैं कि जो फ्रूट लीजन्स होते हैं, ये जो फ्रूट के ऊपर जो लीजन्स होते हैं ये जनरली ब्लिस्टर टाइप होते हैं, मिले होते हैं आपस में, और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्कैबी सी है। ठीक है, जिस तरह आप इन पिक्चर में देख सकते हैं और वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहे हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं फ्रूट के ऊपर ये पहले वाटर सोप्स की तरह होते हैं। इसके जो अर्लीस्ट सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये इसके ऊपर जिस तरह हमने लीव का बताया था कि उसके ऊपर आते हैं, फिर वो 10 दिन के बाद शो हो जाते हैं। ठीक है, यंग लीव्स के ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर जब ये लीजन्स बनते हैं तो ये वाटर सॉक्स होते हैं। ठीक है, ये सूखे टाइप स्कैबी टाइप नहीं होते, ये वाटर सॉक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये तेज़ी से इसकी रिप्रोडक्शन कह लो कि चलती रहती है, ये डिवेल्प होते रहते हैं तो ये वेलवेटी कलर के हो जाते हैं और इसका जो कलर है वो ग्रीन से ऑलिव ब्राउन लीजन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है यंग लीव्स के ऊपर, ठीक है, यंग फ्रूट्स के ऊपर जो इसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रूट की डिस्टॉर्शन हो जाती है और एज हेल्दी टिश्यू कंटिन्यू टू ग्रो। इसके जो डिस्टॉर्शन भी होती रहती है लेकिन जो इसके हेल्दी टिश्यूज़ है वो भी ग्रो होते रहते हैं।
ठीक है। तो जैसे ये इसका फेवरेबल टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी वजह से ये जो फ्रूट है उसको सीवियरली इन्फेक्ट करता है, उसको और ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, जिस तरह पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो इसकी वजह सीवियरली इन्फेक्शन की वजह से जो फ्रूट होता है वो क्या करता है, मेच्योर होने से पहले ही गिर जाता है, ठीक है। वो अपनी प्री मेच्योर स्टेज में ही अपने दरख्त से गिर के नीचे गिर जाता है। बात करते हैं एप्पल स्कैब डिजीज़ के साइकिल के बारे में कि ये किस तरह अपने इन्फेक्शंस को जो है इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड करता है। तो एक्चुअली इसके डिजीज़ साइकिल की बात करें तो इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्राइमरी स्टेज होता है और एक सेकेंडरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज ये होता है कि इसमें जो इन्फेक्शंस है वो किस तरह मसलन स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल जो ये इन्फेक्शन है वो ओवर विंटर किया होता है, अपने जो लीव्स वगैरह होते हैं, जो डेब्रिस वगैरह होता है उसके अंदर वो ओवर विंटर होता है। जैसे ही इसको फेवरेबल सीज़न मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा की वजह से या जो रेन स्प्लैशेस होते हैं उसकी वजह से क्या करते हैं, ये विंड की वजह से तो ये जो स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो यंग लीव्स होते हैं या उसके टर्मिनल्स वगैरह होते हैं या फ्रूट वगैरह होते हैं उनके ऊपर जाके ये गिर जाते हैं और वहाँ पे अपना इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिला होता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं। तो जब वो उस पौधे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसका सेकेंडरी फेज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी फेज स्पोर्स होते हैं, मसलन जिसको हम कोनिडिया कहते हैं, वो जो इन्फेक्टेड टिश्यू की सरफेस से दूसरे जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट है या लीव्स हैं उनके अंदर जो है वो अपना इन्फेक्शन इनिशिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लीव्स जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड लीव्स होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। गिरने की वजह से एक जो फंगस होती है वो क्या करते हैं, अपने आप को इन्फेक्टेड करते हैं। लीव्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर गिरे हुए लीव्स होते हैं उन पे इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है, और वहाँ से जो है वो फंगस जो है वो नेक्स्ट, जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें कि फंगस फार्म फ्रूटिंग बॉडीज़, वो अपनी फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं ड्यूरिंग द विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। वो विंटर और स्प्रिंग में जो है वो अपने फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। फ्रूटिंग बॉडिंग बनाने के बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एस्कोस्पोर्स हैं वो फ्रॉम विद इन द सैक, जिसको हम एस्काई भी कहते हैं, ड्यूरिंग स्प्रिंग फ्रूट स्पोर्स बिकम मैच्योर अबाउट बड ब्रेक डाउन। मसलन जैसे ही वो उसके जो एस्काई होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं उसके अंदर स्पोर्स, तो वो ब्रश कर जाता है, फट जाता है, और जिसकी वजह से स्पोर्स फिर जो है वो हेल्दी प्लांट की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। और इस तरह इसका जो डिजीज़ साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसकी वजह से जो डिजीज़ है वो फैलती रहती है। और अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की कि हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने बात की है कि अभी कि इसकी अगर कल्टीवेशन करनी है तो हमने क्लीन कल्टीवेशन करनी है। मसलन ऐसे जैसे सीड वगैरह ये जो हमने इसको सोइंग करनी है कि वो जो डिज़ीज़ फ्री हो, ठीक है। और दूसरा उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने डेब्रिस वगैरह होता है तो उसके अंदर ये ओवर विंटर कर जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे जो फॉलन लीव्स हैं या प्रोन मटेरियल्स है, हमने उसको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसको डिस्ट्रक्शन कर देनी है, उसको जला देना है। इससे क्या होगा कि जो इसकी सेक्सुअल साइकिल है डिजीज़ का उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम बात करें स्प्रे की तो हम इसके डिफरेंट स्टेजेस में स्प्रे करके डिफरेंट स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्राइडमॉर्फस जो स्प्रे है उसकी 0.1% करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसकी बेरिंग स्टेज में कर रही है तो हम मैनकोजिब जो है वो 0.25% करेंगे, और जो यूरिया 5% स्प्रे जो है वो हम लीफ फॉल इन ऑटम में करेंगे, एंड 2% बिफोर बड ब्रेक, जो बड ब्रेक से पहले जो है वो 2% हमने उसकी स्प्रे कर देनी है, ताकि जो ये एप्पल स्कैब डिजीज़ है इसको कंट्रोल किया जा सके। और जिस तरह आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि ये ट्री स्टेजेस बताई गई है, और उसमें जो फंजीसाइड हैं वो 100 लीटर के हिसाब से बताई गई हैं कि मसलन अगर आपकी जो ट्री स्टेज है वो सिल्वर टिप टू गिवन टिप है तो इसमें हमने ये स्प्रे इतनी करनी है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट में लिखा है पिंक बर्ड और 15 डेज़ आफ्टर फर्स्ट स्प्रे, पहली स्प्रे के बाद हमने जो है वो कैप्टन की 250 ग्राम और मैनकोजेब 300 ग्राम की हमने स्प्रे करनी है। फिर पेटल फॉल आ गया, फिर आफ्टर 10 डेज़ लेटर आ गया, फिर 14 डेज़ लेटर। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हम जो है डिफरेंट स्टेज में जो ये स्प्रे करके इसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।